ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दरवाजा लगा देंगे क्या? हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 41। कुंती महारानी की विशेष प्रार्थनाएं चल रही हैं। कुंती महारानी वर्णन कर रही हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। So, O Lord of the universe, soul of the universe, personality of the form of the universe, please therefore sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis। सुकुंती महारानी इस श्लोक में भगवान कृष्ण को बहुत ही साहसपूर्ण प्रार्थना कर रही है। A very brave prayer which is very difficult for anybody to ask for, and especially for a woman। किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार की प्रार्थना कर पाना अत्यंत कठिन है। हाँ बिल्कुल पी सकते। और स्पेशली किसी माता जी के लिए, स्त्री के लिए ऐसी प्रार्थना कर पाना ये बहुत ही ज्यादा दुष्कर है, क्योंकि आसक्ति इतनी तीव्र होती है, हृदय में भावनाएं इतनी स्ट्रांग होती है कि व्यक्ति जिनसे आसक्त होता है उनको कभी खोना नहीं चाहता है, कभी उनसे विरह को नहीं सहन कर पाता है। लेकिन कुंती महारानी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हमको प्रेरणा देना चाहती हैं, शिक्षा दे रही हैं कि किस तरीके से हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। सो अतः विश्वेश, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विश्व के ईश्वर, विश्वात्मन, ओ सोल ऑफ द यूनिवर्स, विश्व के आत्मा, एंड विश्वमूर्ति, ओ पर्सनैलिटी ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। हम लोग लास्ट टाइम ये तीनों शब्दों की व्याख्या किए थे। विश्वेश, विश्वात्मन एंड विश्वमूर्ति। हरि बोल। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में
स्नेह पासम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। कि हे विश्वेश, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं, विश्व की आत्मा है, और विश्व मूर्ति आप ही ये पूरे सृष्टि हैं। इसलिए लेट me become free from all other ties of affection. अफेक्शन का ये जो आसक्ति का बंधन है, अफेक्शन प्रेम का बंधन इस संसार में, इमम छिंदे, प्लीज कट ऑफ इट, इसको काट दीजिए। दृढ़म, जो कि बहुत गहरा है। अपने सगे संबंधियों के प्रति जो आसक्ति होती है, इतना पावरफुल होता है, इतना गहरा होता है कि लोग बहुत ही ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं, फियरफुल सिचुएशन में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे भी कई बार होता है कि व्यक्ति अपने किसी सगे बंधु संगन संबंधी के साथ रहते हुए भी उसको ये डर रहता है कि मैं इनको खो दूंगा। हाँ, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो वास्तव में इस प्रकार का अटैचमेंट कृष्ण के साथ होना चाहिए। हाँ, जैसे कृष्ण लीला में हम लोग श्रवण करते हैं। बैठ जाइए चुपचाप। मन बहुत चंचल है, छोड़ दो ना। आप चुपचाप 20-25 मिनट बैठ नहीं सकते शांति से? इधर से उधर भटकते रहते हैं। कितना डिफिकल्ट है, हाँ? यूथ आप लोग क्या है, 20-25 साल के हैं कि शायद 8-10 साल के बच्चों की जैसे हैं। शांति से चुपचाप बैठ जाइए, बस 20-25 मिनट सुनिए। कैसे फिर 2-4 घंटे कैसे बैठ के जब कर पाएंगे के सामने, कर पाएंगे? फिर भी चार्ज में लगा लीजिए। अरे चार्ज में लग जाएगा, बाद में लग जाएगा। 20-25 मिनट बैठ के चुपचाप सुनिए, क्या करेंगे चार्ज करके। और अच्छे से बैठिए, नहीं तो फिर भटकेंगे। और ऐसे बैठे सबको मैं देख सकता हूँ। आप लोग को देख के ही तो मुझे प्रेरणा मिलती है कृष्ण कथा करने की। हाँ, सही बात है ना। अब एक और महात्मा आ गए। ठीक है। हाँ ठीक है, बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। सो क्या मैं वर्णन कर रहा था? एंड दिस अफेक्शन, लव एंड अटैचमेंट जो कृष्ण के लिए है। तो इस भौतिक संसार में व्यक्ति अ, माया के प्रति ऐसी आसक्ति को विकसित कर लेता है, उन लोगों के प्रति जिनसे हम वास्तव में हमारा कोई संबंध नहीं होता है, जिनको हम जानते भी नहीं। मान लीजिए आप आपके किसी सगे संबंधी से बहुत आसक्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी माँ से बहुत आसक्त हैं, लेकिन आपने अपनी माँ को कभी देखा है? ऐसा आपके नहीं है? हाँ, देखा है कभी? मतलब आपका सिर हिलाने का तरीका समझ में नहीं आता है। मुंह से बोलिए, हाँ है या ना? देखा है? देखा है? नहीं देखा है। हमने क्या देखा? केवल हम शरीर देखते हैं, आत्मा को तो देखा ही नहीं आपने। और व्यक्ति जो है वो शरीर नहीं है, आत्मा है। सही बात है ना? तो जिनको हमने आज तक देखा नहीं, जिनको हम जानते भी नहीं, जानते हैं आप? जानते भी नहीं, उन उनके प्रति हम इतने आसानी से आसक्त हो जाते हैं, और इतनी ज्यादा मात्रा में तीव्रता से हृदय में आसक्ति फंस जाती है कि कभी कभी किसी के उपस्थिति रहते हुए भी व्यक्ति को ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं कि मैंने खो दिया। नाइटमेयर्स, ऐसे व्यक्ति सो नहीं पाते, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रसक्ता नाम, टू मच और excessive attachment. So this too much or excessive attachment is meant for the Supreme Lord. कृष्ण के साथ हमारा वास्तविक संबंध है, तो उनके लिए ये
टू मच एक्सेसिव अटैचमेंट होना चाहिए कि हम फील कर सके ऐसा। बट अभी कैसा है, अभी उल्टा है। बद्धावस्था में यही आसक्ति इसके लिए होती है, ये टू मच एक्सेसिव अटैचमेंट माया के लिए होती है, इल्यूजन, इल्यूजरी फॉर्म में होता है। सो ये सब सबके साथ है, सबके हृदय में। ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। किसी को अपने सगे संबंधी से, किसी एक विशेष प्रकार के सगे संबंधी से आसक्ति होती है, किसी को धन संपत्ति से होती है, किसी को अपने नेम फेम से होती है। जैसे कोई व्यक्ति होता है जो बहुत लालची होता है, धन से बड़ी आसक्ति है, तो वो सपने में भी सो नहीं सकता है। उसको सपने में भी डर लगता है कि मेरा धन चोरी हो गया, चोरी हो गया, ले गया कोई, ले गया, ले गया। ऐसे प्रकार से वो, उसको तकलीफ होती है। हाँ। किसी को ये कोई पोजीशन प्राप्त करना है या है, तो उसको एक स्वप्न आता है कि मेरा चला गया, चला गया। जैसे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करें, उन लोग को सपने में आता है, मालूम है आपको? कुर्सी चली गई, चली गई, ले गया, क्योंकि उससे आ सकती है। हाँ। और किसी को अपने पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से या मित्र बंधु से आसक्ति होती है, तो वो लोग स्वप्न में देखते हैं कि चला गया, चला गया। हाँ। लेकिन भक्त को कृष्ण से आसक्ति होती है, तो भक्त को भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है। हाँ। जो जितना उन्नत अवस्था में होता है, उतना वो कृष्ण के प्रति विरह, सेपरेशन को फील करता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु यही सिखाने के लिए आए थे एक्चुअली, कि हम जिस प्रकार से अभी बद्धावस्था में भौतिक बंधन में होने के कारण विरह फील करते हैं, सेपरेशन फील करते हैं, या फियर ऑफ लूजिंग अवर डियर वंस, अपने प्रिय किसी सगे संबंधी बंधु को खो जाने का डर महसूस करते हैं ऐसा महसूस। हाँ। करते हैं, नहीं करते? हाँ। हाँ। कौन कौन है आप में से जो महसूस करता है फियर ऑफ लूजिंग अवर नियर एंड डियर वन? महसूस करते हैं? देखिए, सब लोग नहीं हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ। सब लोग कुछ न कुछ ये फियर महसूस करते ही हैं। चाहे अपने किसी सगे संबंधी के प्रति हो या किसी वस्तु के प्रति हो। कोई स्थान है, वस्तु है, पोजीशन है, परिस्थिति है, सिचुएशन ऑल्सो, है ना। हम अपने कंफर्ट जोन से आसक्त रहते हैं, तो हमको डर लगता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन चला जाएगा, छिन जाएगा। हाँ। कोई खाने पीने की वस्तु से आसक्त रहता है, तो छुपा छुपा के रखता है, नहीं मेरे दिखाऊंगा तो छिन जाएगा, सब ले लेंगे, है ना। किसी को अपने धन संपत्ति संपत्ति से आसक्ति रहती है, जमीन जायदाद से रहती है, यहाँ तक कि पशु से भी रहती है ना, कुत्ता बिल्ली से। कुत्ता बिल्ली, हाँ, भरत महाराज पूरा राज्य छोड़ के आए थे। हाँ, हिरण से, हिरण के बच्चा से आसक्त हुए, उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता था, कहाँ गया, कहाँ गया, फियर ऑफ लूजिंग, कहाँ गया, कहाँ गया वो। आसक्ति इतनी पावरफुल है। तो वास्तव में ये आसक्ति कृष्ण के लिए है, लेकिन जब कृष्ण नहीं रहते हैं उस आसक्ति के ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट में, कृष्ण इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्सेसिव और अटैचमेंट, देन समथिंग एल्स हैज टू बिकम। वो तो होगा ही, बनेगा ही बनेगा। गिलास है ना। गिलास खाली नहीं रह सकता है। खाली रह सकता है? जैसे ये बॉटल है, खाली है क्या, भरा है? हाँ। कितना भरा है? पूरा। थोड़ा सा भरा है, पूरा भरा है? पूरा भरा है। हाँ, कितने लोग बोलते हैं बॉटल थोड़ा भरा है, पूरा भरा है? पूरा। हाँ, थोड़ा ही भरा दिख रहा है। पूरा भरा। पूरा भरा है? सच में? सच। कैसे? कैसे बताओ। पूरा कैसे भरा है, बताइए, कुछ बता सकते हैं? हाँ। है ना, हाँ, समझ रहे हैं ना। भरा है ये, पूरा भरा है। इतना पानी है और बाकी हवा है। समझ रहे हैं? तो अगर आपके हृदय में इतना कृष्णा रहेंगे तो बाकी सब माया रहेगी।
और अगर पूरा कृष्ण से भर देंगे, माया को जगह नहीं मिलेगा। बिकॉज हमारा जो हृदय है, हर जगह है। हमारा जो हृदय है वो क्या है? वो एक कंटेनर है, पात्र है। इसका प्रेम, आसक्ति, अफेक्शन, अटैचमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, सरेंडर, है ना? ये सब भावनाओं का पात्र है। ये पात्र खाली नहीं रह सकता है। अगर कृष्ण के लिए नहीं है तो माया के लिए रहेगा। जितनी मात्रा में माया के लिए है, उतनी ही कम मात्रा में कृष्ण के लिए रहेगा। और जितनी मात्रा में कृष्ण से भर देंगे, उतनी मात्रा में माया के लिए जगह नहीं रहेगी। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? खाली बोतल, हवा तो नहीं पी सकते ना, पानी भरेंगे तो लाभ मिलेगा ना। वास्तविक बोतल, ये बोतल किसके लिए है? हवा भरने के लिए है, पानी भरने के लिए है ना, है ना? मान लो आप केवल हवा भर के बोतल को लेकर चल रहे हैं, तो लोग बोलेंगे ना, ये क्या भाई, खाली बोतल लेके क्यों घूम रहे हो? ना, बोले नहीं, खाली नहीं है, हवा भरा हुआ है। भरा है ना, हवा तो भरा है। हाँ। तो लेकिन जब लोग देखेंगे कि आप एक हवा भरी हुई बोतल को लेके घूम रहे हो, तो क्या बोलेंगे? मूर्ख क्यों बोलेंगे, खाली बोतल बोलेंगे। खाली बोतल लेके क्यों घूम रहे हो? पानी भर के रखो। खाली है नहीं तो फेंक दो। है ना? इसी प्रकार से वो जीवन जिसका हृदय खाली है, खाली मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण के प्रति आसक्ति से जिसका हृदय भरा नहीं है, वो जीवन व्यर्थ है। उसको फेंक देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भोगम पार्थ स जीवति, सच अ पर्सन यूजलेसली लिव्स हिज लाइफ। अपना जीवन वो व्यर्थ ही जी रहा है, देयर इज नो यूज एट ऑल। खाली बोतल। हाँ। अब बोले कैसे यूज नहीं है? मैं इतना सब कुछ समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वजनों के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, इतना मेरे को प्रेम आ सकती, वो सब कैसे? ये बोतल में हवा भरा वैसे ही, नो यूज एट ऑल। जिस प्रकार से बॉटल का सार्थकता इसमें है, पर्पस सॉल्व होता है जब इसमें क्या, पानी भरा हो, तब ये सार्थक है बॉटल। नहीं तो ये बॉटल को क्रश करके फेंक दिया जाएगा, है ना? वो कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार से हमारा ये जो हृदय है, ये क्या है? ये भी एक कंटेनर है, पात्र है। किस चीज का पात्र है? भगवान के लिए। वास्तव में ये पात्र किसका है? भगवान के लिए प्रेम, लव, अफेक्शन, डिवोशन, अटैचमेंट, एक्सेसिव तरीके से। आपने बॉटल खरीदा और आधा बॉटल पानी भरा मिला, तो आप क्या करेंगे? हाँ। हाँ, वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। समझ आए? पूरा भरा होना चाहिए बॉटल, अप टू द नेक। हाँ, तभी खरीदेंगे ना। हाँ, तभी वो सार्थक है बॉटल। हाँ, यस, वाटर बॉटल कहलाए। उसी प्रकार से हृदय जो है, इसमें जब परिपूर्ण मात्रा में, कितना परसेंट? 99.99%। 100%। 100% जब ये हृदय में एकमात्र कृष्ण के लिए प्रेम से भरा रहेगा, तब ये वास्तव में हृदय है। नहीं तो क्या है? हाँ, नहीं तो क्या है? हाँ, नहीं तो ये वेस्ट है, व्यर्थ है। कोई उसका अर्थ नहीं। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए या तो कृष्ण के प्रति आसक्ति रख सकता है कोई, नहीं तो भौतिक आसक्ति उसको तीव्रता से पकड़ेगी। सो जो भक्त होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसी आसक्ति जिसको बोलते हैं टू मच मीन्स अटैचमेंट, एक्सेसिव अटैचमेंट, इसके हृदय इसके लिए बना ही है। वी आर मेंट फॉर दिस। भौतिक संसार में जब आपको बहुत तीव्रता से आसक्ति महसूस होती है ना, किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, समझना चाहिए वो गलत नहीं है। प्रिंसिपल इज नॉट रॉन्ग, प्रिंसिपल इट इज राइट। गलत जगह लग रहा है, बस ये समस्या है। प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर कुछ लोग बाहर चर्चा करते हैं ना, सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन जो भी बोलते हैं। हाँ।
पॉसिबल ही नहीं है ना। द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको कुछ लोग ये गलत जगह इसको अप्लाई करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी विफल हो जाते हैं। जैसे इसमें हवा डाल करके अगर पिएंगे तो पानी प्यास नहीं, बॉटल तो भरा है लेकिन हवा नहीं पी सकते आप, है ना, प्यास नहीं बुझेगा। तो कुछ लोग ये विफल प्रयास करते हैं, और कुछ लोग क्या प्रयास करते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना चाहते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग क्या है, मूर्ख है। हाँ, दोनों प्रकार के लोग ही मूर्ख कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला वाला मूर्ख क्यों है? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट है, इसको गलत जगह डायरेक्ट कर रहे हैं, भौतिक चीजों गलत जगह, भौतिक चीजों को। उससे वास्तविक रूप में आपको मिलेगा नहीं। दैट इज नॉट, उसको क्या बोलते हैं, एक और शब्द है, इनकम्पैटिबल। सुना है ये सब? कंपैटिबल मतलब ये, हाँ कंफर्टेबल, हाँ कंपैटिबल नहीं, इनकम्पैटिबल। वो फिट नहीं बैठता है, इट्स नॉट सुटेबल फॉर द लिविंग एंटिटी, सुटेबल नहीं। तो इसलिए उस व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है। और दूसरा, कि जो इसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो अगर ये प्रिंसिपल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अटैचमेंट को कोई नष्ट करने का प्रयास करता है, तो वो भी मूर्ख है। क्योंकि दिस इज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल। ये हम जीवात्मा का ये क्या है, ये स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप ये नष्ट नहीं कर सकते। जो जीवात्मा है, लिविंग बीइंग बोलते हैं ना, लिविंग एंटिटी, लिविंग बीइंग और लिविंग एंटिटी has this natural propensity, a tendency to love somebody, to get attached to somebody, to feel for somebody, to serve somebody, to surrender, to sacrifice for somebody. ये क्या है, नेचुरल प्रोपेंसिटी टू सर्व। समझ रहे हैं ना? सुना है ना प्रभुपाद जी लेक्चर में कई बार बोलते हैं कि सेवा देना, सेवा देने की भावना, किसी को प्रेम करने, किसी के प्रति आसक्त हो जाना, किसी का गुणगान करना, किसी के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना, ये भावना है हर जीवात्मा के अंदर, इसलिए करते हैं लोग, है ना। कोई अपने बच्चों के लिए करता है, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई माँ बाप के लिए। और किसी को कुछ नहीं मिला, हर जगह से फ्रस्ट्रेशन मिला, तो कुत्ता बिल्ली के लिए करता है, करेगा ही, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको जो ये जो नेचुरल प्रोपेंसिटी है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू लव समबडी, टू सर्व समबडी, टू गेट अटैच टू समबडी, टू सेक्रीफाइस फॉर समबडी, इसको जो नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वो लोग को क्या बोला जाता है, बताइए। आप बताइए, आपको तो मालूम होना चाहिए, सुना है इतनी बार, बोलो। कौन बताएगा? उस कैटेगरी के लोगों का नाम क्या है? अरे देखो, सुनते ही नहीं है, इतना डिस्ट्रैक्शन है। आप लोग का अगर ये हाल है तो ऑनलाइन में पता नहीं कौन सुन रहा हो। ऑनलाइन भक्तों में कौन कौन सुन रहे हैं, हाथ ऊपर करिए तो। हाँ, इसका आंसर बताइए। एक आंसर आया है, फूल्स। फूल्स तो है ही है, मूर्ख तो कहलाते हैं, लेकिन कैटेगरी का नाम क्या है? जैसे फर्स्ट कैटेगरी है, जो इसको गलत जगह लगाते हैं, तो वो भी मूर्ख है, लेकिन उनका नाम है भोगी। भोगी, सेंस एंजॉयर और मटेरियलिस्टिक पर्सन, भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं, मटेरियलिस्टिक पर्सन होते हैं। और 99% वही है इसी कैटेगरी में, सेंस एंजॉयमेंट। जो दूसरा कैटेगरी है, वो भी क्या है, दे आर ऑल्सो फूल्स। पहला है भोगी, दूसरा, दूसरा क्या, जो डिस्ट्रॉय करना चाहता है प्रोपेंसिटी को। बोलो नहीं भाई, कितनी बार बताया है, उसको बोलते हैं त्यागी। समझ रहे हैं? तो पहला भोगी, दूसरा त्यागी। ये भोगी और त्यागी क्या है, दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। कोई खास अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं रहा। तो एक ही सिक्के के दो पहलू। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, राग द्वेष, राग और द्वेष ये क्या है, एक ही चीज है। अटैचमेंट, राग, आसक्ति का ही एक दूसरा रूप है द्वेष।
इसलिए देखो इस संसार में भी जो व्यक्ति जिससे बहुत प्रेम करता है, कालांतर में पाया जाता है उसी से बहुत नफरत करता है। इतने सारे ऐसे केसेस मिलते हैं ना, कि कोई लड़का बोलता है तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, चांद सितारे लेके आ जाऊंगा, लेकिन जब बात नहीं बनती है तो उसी के ऊपर तेजाब डाल देता है, नफरत करता है। हाँ, तो वही अटैचमेंट फिर क्या बोलते हैं उसको, हेट्रेडनेस की तरफ लेके जाता है। इसलिए इस भौतिक संसार का राग और द्वेष दोनों क्या है? लस्ट। समझ गए? हाँ, राग मतलब अटैचमेंट, एंड त्याग, द्वेष मतलब त्याग। तो फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद जो त्यागी होते हैं वो त्याग देते हैं। हाँ, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या, ये जगत पूरा मिथ्या है, गलत है, झूठा है। या जैसे हिज होलीनेस गॉड गोविंद महाराज बोलते हैं, ग्रेप्स आर सावर, ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, बट व्हेन ही इज अनेबल टू एंजॉय, देन ही सेज ग्रेप्स आर सावर। अंगूर खट्टे हैं, सुना है ना ये लोमड़ी की कथा? एक लोमड़ी गई, लोमड़ी ना, लोमड़ी अंगूर देखी, बड़ी खुश हो गई, अंगूर को खाना है, और जंप करने लगी। जब अंगूर नहीं मिला तो क्या बोले, ओ अंगूर खट्टे हैं, छोड़ दो, संन्यास ले लिया। है ना? तो इस संसार में अ, व्यक्ति प्रचुर मात्रा में भोग करने के लिए प्रयास करता है, और जब नहीं कर पाता है तो फ्रस्ट्रेट होकर के संन्यास ले लेता है। इसको बोलते हैं त्याग। समझ रहे? ये जितने भी ये सब त्यागी है ना, जो भ्रमण कर रहे हैं पूरे हिमालय, हाँ, ये सब ऐसे कैटेगरी। तो कौन कौन से त्यागी? ये ये ज्ञान मार्ग वाले, मायावादी जिसको बोलते हैं, मायावादी सन्यासी जो होते हैं, वो अपने अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहते हैं, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना चाहते हैं। कोई हृदय में कोई प्रेम की भावना, आसक्ति, ये सब नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन मिला ना। हाँ, जैसे कभी कभी संसार में भी होता है ना, किसी एक व्यक्ति से जब धोखा मिल जाता है तो वे फिर क्या व्यक्ति डिसाइड करता है? हाँ, फिर अब किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना। तो पहला है भोग, और दूसरा है त्याग। समझे? ये दोनों ही वास्तव में एक ही चीज है। बट कृष्ण कॉन्शियसनेस हमको, कृष्ण भावनामृत हमको क्या सिखाता है? कि ये जो आसक्ति है, प्रेम है, समर्पण है, ये जो भावनाएं हैं, ये गलत नहीं है। ये गलत जगह हम लोग लगा रहे हैं। तो गलत जगह से निकाल के सही जगह लगाइए, जिसके लिए है, ये जिसके लिए बना है, जिसके कारण बना है, कृष्ण के प्रति। हाँ, तो जब ये समझ किसी भक्त के पास होती है कि वास्तव में मेरे मेरे संपूर्ण हृदय के एकमात्र आ, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ माई कंप्लीट लव एंड डिवोशन एंड डेडिकेशन, सरेंडर, अटैचमेंट एंड सर्विस, एकमात्र विषय वस्तु, यस, कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ऐसा भक्त फिर वो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकता है, जैसे कुंती महारानी कर रही। हाँ, जब इस भौतिक संसार की आसक्तियां उसके हृदय में आएंगी तो भगवान को प्रार्थना करेगा कि भगवान प्लीज कट ऑफ दिस टाइज ऑफ अफेक्शन। कुंती महारानी अपने पांडवों के प्रति, ये सोचिए, है ना, हम और आप तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ी ना है। लेकिन जो माँ बाप होंगे, स्पेशली जो माँ होंगी, वो लोग इस कुंती महारानी के हृदय की बात को ज्यादा अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि माँ के हृदय में अपने बच्चों के प्रति आसक्ति ज्यादा होती है। बच्चे भले माँ बाप से आसक्ति को त्याग दें, हाँ, होती है, बच्चों को भी माँ बाप से आसक्ति होती है, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन माँ बाप को बच्चों के प्रति ज्यादा स्ट्रांग आसक्ति होती है, ज्यादा अटैचमेंट, स्पेशली माँ को बच्चों के प्रति, और इस उसमें भी माँ को अपने पुत्रों के प्रति। समझ पा रहे हैं? बाप को बेटी के प्रति आसक्ति, और माँ को
बेटों के प्रति आसक्ति। हाँ। अब कुंती महारानी के केस में देखिए कि कुंती महारानी को पांडव उनके पुत्र हैं, और कुंती महारानी का जो दूसरा आसक्ति है, एक स्त्री का दो आसक्ति, तीन आसक्ति होता है, पिता के प्रति, पति के प्रति और बच्चों के प्रति। तो जब मायका छोड़ के आ जाती है तो पिता के प्रति आसक्ति रहती है, लेकिन फिर वो आसक्ति धीरे धीरे पति में ट्रांसफर हो जाती है ना, उतनी मात्रा में फिर पिता के प्रति नहीं रह पाती जितना फिर पति के प्रति आ जाती है। फिर जब बच्चे आते हैं तो फिर वो आसक्ति और ट्रांसफर होती है, बच्चों के प्रति और हो जाती है, लेकिन फिर भी पति और पिता के प्रति भी रहती है। कुंती महारानी के केस में उनके पति नहीं थे, एकमात्र उनका आश्रय कौन थे? पंच पांडव, पांच पांडव। और ये पंच पांडव कैसे थे? अभी पुत्र कितना भी नालायक हो, माँ को आसक्ति होती ही है, हाँ? कितना भी नालायक, फिर भी आसक्ति रहती है। यानी पंच पांडव कैसे थे? बिल्कुल लायक पुत्र थे, हर तरीके से माँ को खुश रखते थे, सेवा करते थे, और बड़े ही धार्मिक थे। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज, अर्जुन द ग्रेट वॉरियर, नकुल सहदेव धर्म के ज्ञाता, ये लोग भी, भीम पावरफुल और पूरे आज्ञाकारी। कुंती जब अज्ञातवास में थे, कुंती महारानी ने बोला किसको? भीम को, जाओ। वो मालूम है ना वो स्टोरी, ब्राह्मण के घर में जब रुके थे तो एक वहां पे राक्षस रहता था, जिसके पास डेली दो बैल, ब्रेकफास्ट के रूप में दो बैल, और पूरा बैलगाड़ी भर करके अनाज, फल मूल, कंद, सब्जी, और साथ ही साथ में एक इंसान जाता था। ये उसका ब्रेकफास्ट होता था। हाँ, दिन का ये उनको भेजना पड़ता था, और अगर नहीं भेजेंगे तो फिर वो गांव में आकर के तबाही कर देगा। तो गांव वालों ने मिल करके उससे समझौता किया, यानी पहले के राक्षस लोग भी सोचिए कितने वो थे, ये सब फॉलो करते थे। पहले के राक्षस, मीटिंग हुआ था, तो मीटिंग होने के बाद ये डिसीजन हुआ कि देखो आप गांव में आकर के ऐसे भी किसी को उठा के मत खा लेना। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि डेली आपको एक इंसान, दो बैल, और बैलगाड़ी भर के पूरा खाद्य पदार्थ भेजा करेंगे, डेली ऐसा भेजेंगे। तो राक्षस बोला ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी क्यों टेंशन लेना, मैं अपना अपने घर में बैठ करके मस्त भजन करूंगा, ये सब आप भेजते रहना। अरे जो भी है वो अपना भजन करेगा। तो इस प्रकार से ये डील फाइनल हुआ था। तो हर दिन उस गांव के एक एक घर से बारी होती थी, तो एक एक इंसान जाता था। सोचिए, हम जिस जगह ऐसा रह रहे हो, अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो कितना डर रहेगा। और फिर जिस दिन मान लो आपको पता चले कि 2 दिन बाद आपके घर का नंबर आ रहा है, क्या होगा? बन जाएगा। हाँ। तो जब इस ब्राह्मण के ये जिस ब्राह्मण के यहाँ रुके थे पंच पांडव, हाँ, तो उस ब्राह्मण का बारी आया। तो वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा था। हाँ। वो ब्राह्मण बोल रहा था कि मैं जाऊंगा और तुम बच्चों को देखभाल रख, और ब्राह्मणी बोल रही थी कि नहीं मैं जाऊं। ये लड़ाई हो रही थी। तो ये सब बातचीत जब चल रहा था, तो वो कुंती महारानी ने सुन लिया कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने पूछा डिटेल में, तो बताए, फिर पहले बता नहीं रहे थे वो लोग, ये हमारे घर में ये तो अतिथि हैं। तो फिर जब पता चला तो कुंती महारानी बोली नहीं, आप दोनों में से कोई नहीं जाएगा, हम आपके यहाँ अतिथि हैं, आपने हमारा इतना उपकार किया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। तब कुंती महारानी आदेश देती है किसको? भीमसेन, जाओ। तो भीमसेन जो इमीडिएटली आज्ञा को स्वीकार कर ली, चले गए, खाली पूरी गाड़ी, बैलगाड़ी लेके गए। बैलगाड़ी भी खाली कर दी। जब पहुंचे तो देखा, अरे मेरा ब्रेकफास्ट किधर है भाई? बोला ब्रेकफास्ट तो गया, अब तू भी जाएगा। और बट वो बहुत बड़ा डेंजर था, लेकिन भीम उसको सबक सिखा दी। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र। एक के चक्कर धाम में हो। हाँ, एक चक्रधाम। हाँ, दुशासन अपने जगह पे बैठा है। बोला, हाँ, वो तो दुर्योधन। हाँ। तो भीमसेन तो क्या क्या कहने का
अर्थ ये है कि ऐसे पंच पांडव पुत्र जो हर तरीके से काबिल थे, योग्य थे, पूरी तरह से आज्ञाकारी थे, कुंती महारानी कितना आसक्ति होगा उनके प्रति। लेकिन वो कुंती महारानी कृष्ण को क्या बोल रही है कि कृष्ण, मेरा ये पांडवों के प्रति ये जो आसक्ति है ना, इसको आप काट दो। आई डू नॉट वांट दिस, मुझे नहीं चाहिए। और मेरा विष्णु विष्णुओं के प्रति भी। हाँ, अपने पिता, भाई, कुंती महारानी के भाई कौन थे? कृष्ण के पिताजी वसुदेव, कुंती महारानी के भाई। और उनके पुत्र कौन थे? पंच पांडव। ये यही। और पंच पांडव में अर्जुन कृष्ण के परम सखा, इतने शुद्ध वैष्णव हैं। लेकिन वो आसक्ति को काटने के लिए बोल रही है। क्यों? क्योंकि भले वो शुद्ध वैष्णव है, लेकिन है मुझसे भौतिक रूप से संबंधित है। मेरे पुत्र है ना, तो पुत्र भाव में आसक्ति आ जाती है। इसलिए उस पुत्र भाव की आसक्ति को काट दीजिए। उनको वैष्णव के रूप में मैं देख सकता, ये प्रार्थना कर रही है। और फिर भगवान, तो ये अगले अगले श्लोक में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अ, कि भगवान जब कुंती महारानी बोलती हैं कि पांडुसु वृष्णिसु दोनों के प्रति आसक्ति को काट दूं, क्या बात कर रही हैं बुआ? बुआ जी है ना, मतलब मैं भी तो वृष्णि में आता हूँ, मेरे प्रति भी आसक्ति। तो इसे अगले श्लोक में भगवान ऐसा पूछने के पहले ही अगले श्लोक में कुंती महारानी खुद ही बोल देती है कि पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति सबके प्रति आसक्ति खत्म हो जाए, लेकिन आप आपके प्रति नहीं। आपसे आसक्ति खत्म नहीं करना है। तो ही मैं अनन्य विषया मतिर मधुपते रसकृत रतिम उद्भताद अधा गंगे वौघम उदन्वती। केवल आपके प्रति ही अनन्य मति हमेशा बनी रहे। ये प्रार्थना कुंती महारानी कर रही, खा रही। सो ये, खैर अभी समय हो गया है, इसका तात्पर्य पढ़ना था। ये तात्पर्य का पहला लाइन इतना जबरदस्त है। हाँ, पढ़ दूं क्या? फिर पूरा कंप्लीट हम लोग बाद में करेंगे। रूपा जी लिख रहे हैं कि a pure devotee of the Lord is ashamed to ask anything in self-interest from the Lord. But the householders are sometimes obliged to ask favors from the Lord, being bound by the tie of family affection. Srimati Kunti Devi was conscious of this fact, and therefore she prayed to the Lord to cut off her affectionate tie to her own kinsmen, the Pandavas and the Vrishnis. The Pandavas are her own sons, and the Vrishnis are the members of her paternal family. So, शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी मांगने के लिए झिझक करते हैं, उनको शर्म आते, नहीं मांगना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन कभी कभी जो गृहस्थ आश्रम में भक्त होते हैं, तो फैमिली अटैचमेंट इतना दृढ़ होता है कि दे आर बाउंड टू आस्क सम फेवर फ्रॉम द लॉर्ड। तो इसलिए कुंती महारानी क्या फेवर चाह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि आप मेरी आसक्ति को काट दीजिए। ये काट दीजिए मतलब वो प्रे कर रहे हैं कि मैं असफल हूँ, असमर्थ हूँ, आई एम नॉट कैपेबल, तो यू फोर्सफुली कट इट डाउन। आप बलपूर्वक ये आसक्ति को काट दीजिए। हमें से ऐसा कोई प्रे करता है? नहीं ना। हमारे अंदर कोई आसक्ति है जिसको हम आ, त्याग नहीं कर सकते हैं, त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसा प्रार्थना करता है भगवान के पास कि भगवान बलपूर्वक आप इसको काट दीजिए, आसक्ति हटा दीजिए? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो प्रे कर सकता है कि आपके प्रति आसक्ति बढ़ जाए, आपके प्रति भक्ति बढ़े। लेकिन आपको अगर मालूम है कि आपको किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी चीज से आसक्ति है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो लेकिन वो कृष्ण के प्रति आगे बढ़ने में बाधक है, ये जानते हुए भी कौन हम में से प्रार्थना। हाँ, तो वो रियल डिजायर अभी तक विकसित नहीं हो पाती। हाँ, लेकिन कुंती महारानी से हमको ये शिक्षा लेना चाहिए। ये कुंती महारानी शी इज प्रिपेयर्ड टू to go to any extent in order to become free from all material attachments and develop full attachment only for Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।
हाँ, डिसअपियरेंस डे है आज। श्रीपाद मध्वाचार्य का डिसअपियरेंस डे है, तिरोभाव दिवस। सो मध्वाचार्य महान वैष्णवाचार्य हैं। मध्वा गौ ब्रह्मा मध्व संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। जैसे श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, उसी प्रकार से ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य अ, हैं। मध्वाचार्य को हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं, वायु देवता के अवतार भी बोला जाता है। भीमसेन, भीमसेन के भी अवतार माने जाते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे पास टाइम है। उनका प्राकट्य हुआ था पाजक क्षेत्र, उडुपी के पास। हम लोग एक्चुअली जाने वाले हैं 3 दिन के बाद। हाँ, मध्वाचार्य के जन्म स्थान और उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं ऐसी। तो उडुपी में जो उडुपी कृष्ण के विग्रह हैं, वो मध्वाचार्य ही उनको प्राप्त हुए थे, स्वयंभू विग्रह। ये कथा आती है, एक मध्वाचार्य समुद्र के तट पे बैठे थे, तो एक नाविक आता है, बिजनेसमैन था, नाव में बहुत सारा। तो बहुत दूर ही उसका नाव फंस गया था, आंधी तूफान आ रही थी, और वो नाव जो है कभी भी टलमल टलमल कर रही थी। जैसे हमारा लाइफ है ना, जीवन टलमल टलमल, तो ऐसे उस नाव की स्थिति हो गई थी। तो मध्वाचार्य ने अपना उत्तरी निकाल के और ऐसे ऐसे बस किया हवा को, और आंधी रुक गई, और नाव अपने आप आसानी से आगे तक आ गई। तो वो जो बिजनेसमैन था, वो बहुत प्रसन्न हुआ, देखा। तो उसने बोला कि मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मध्वाचार्य बोले कि आपके नाव को बैलेंस करके रखने के लिए बड़े बड़े चट्टान रखते थे पहले के समय में। हाँ, ताकि नाव का बैलेंस कर वो ना हो। बोले वो जो चट्टान आपके नाव में रखा है वो मुझे दे दो, बहुत बड़ा। हाँ, गोपी चंदन का पत्थर था, बहुत बड़ा। तो उसको लगा अरे ये क्या मांग रहे हैं, वो तो बस ऐसे ही नाव को बैलेंस करने के लिए एक पत्थर उठा के रख दिया है। ये बहुत भारी पत्थर था। तो गोपी चंदन बोले नहीं, वो दे दो। तो वो लिए, और जैसे उसको तोड़ा गया तो उसमें से बहुत ही सुंदर विग्रह कृष्ण के प्रकट होते हैं, जिनको उडुपी कृष्ण के नाम से जानते हैं। और बहुत भारी विग्रह थे, हैं वो बहुत भारी विग्रह है, लेकिन मध्वाचार्य अपने कंधे पे ऐसे उठा कर लेके जाते हैं। बहुत बहुत शक्तिशाली थे मध्वाचार्य। और फिर बाद में उनकी स्थापना करते हैं। वो कृष्णा का विग्रह आई थिंक कौन, माता रुक्मिणी का इच्छा था कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने का, क्योंकि उन्होंने सुना था, रोहिणी माता के द्वारा कृष्ण के बाल लीलाओं को सुना था वृंदावन में। तो रुक्मिणी मैया को ये इच्छा हुआ था कि मुझे कृष्ण का बाल स्वरूप देखना है। नहीं नहीं, रुक्मिणी कृष्ण की चीफ क्वीन, पट रानी, मुख्य रानी। तो वो, तो आई थिंक भगवान कृष्ण ही दिए थे शायद विग्रह, बाल स्वरूप है। तो उडुपी कृष्ण में, कृष्ण बाल स्वरूप में, तो रुक्मिणी माता उनका पूजा करते थे। वही विग्रह है उडुपी में, जहाँ पे हम लोग जाने वाले दर्शन करने के लिए। जब आप दर्शन करेंगे ना, तो आप देखेंगे वो उडुपी कृष्ण के विग्रह थोड़ा सा तिरछे हैं। जनरली विग्रह गेट के सामने होते हैं ना, लेकिन वो विंडो की तरफ देख रहा है। हाँ, तो उसमें एक लीला है, पास टाइम है। एक भक्त जो है विंडो से देख रहे थे, बहुत भीड़ था या शायद बंद था उस वक्त गेट, कुछ तो था ऐसा पास टाइम। कनक दास नाम है, वही है। तो मुझे नाम नहीं मालूम। तो भगवान उसको दर्शन देने के लिए घूम गए। हाँ, सो वो विग्रह उनका दर्शन करेंगे। और मध्वाचार्य वेद व्यास जी से मिले थे, भगवत गीता, महाभारत और उपनिषदों में टीका दिए, और मायावाद का खंडन किए। प्रूफ रीडिंग के लिए गए। हाँ, तो जो टीका लिख के गए थे, तो वेद व्यास जी के पास गए, बद्रिक आश्रम में अपने शिष्यों के साथ गए थे। लेकिन फाइनली बद्रिक आश्रम, हाँ, बद्रिक आश्रम जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे इंसानों का एक्सेस है, लेकिन
उसके भी एक ऊपर बियॉन्ड, जो बद्रिक आश्रम है जहाँ पे वेद व्यास जी आज भी रहते हैं, तो वहाँ पे और कोई जा नहीं सकता है। केवल मध्वाचार्य को अलाउ हुआ था। उनके शिष्य लोग वहीं पे रुक गए थे नीचे बद्रिक आश्रम में, वो आगे गए थे। और वेद व्यास जी से को जाके प्रूफ दिखाए। और वेद व्यास जी एक्चुअली उनको शिक्षा दिए, आदेश दिए कि हाँ अभी भी चिरंजीवी है ना वेद व्यास जी। तो वैसे वेद व्यास जी तो सत्य अवतार है भगवान के, उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, भगवान के ही अवतार है। तो वेद व्यास जी फिर उनको यह इंस्ट्रक्शन दिए महाभारत पे टीका लिखने के लिए और मायावाद का खंडन करने के लिए। इसलिए मध्वाचार्य को वेद व्यास जी का डायरेक्ट डिसाइपल माना जाता है। तो गुरु शिष्य परंपरा में आप देखेंगे तो वेद व्यास जी के बाद डायरेक्ट कौन है? मध्वाचार्य। फिर मध्वाचार्य से और गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ती है। उसी संप्रदाय में फिर श्री चैतन्य महाप्रभु भी माधवेंद्रपुरी दीक्षा लेते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु आगे दीक्षा लेते हैं। श्री मध्वाचार्य की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?